शनिवार 10 अगस्त को मुंबई प्रेस क्लब में मुंबई हिंदी अकादमी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आर के पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित तथा ताराचंद मकसाने द्वारा लिखित पुस्तक नई जिंदगी और अन्य कहानियां का गरिमापूर्ण परिवेश में लोकार्पण संपन्न हुआ। इस पुस्तक में आज के परिवेश की कहानियां हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए SJJT विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर दयानंद तिवारी जी ने कहा कि आज के दौर की यह कहानियां हैं जो बच्चों को तमीज सिखाती हैं। मुख्य अतिथि की भूमिका में भारतीय रिजर्व बैंक की महाप्रबंधक श्रीमती शक्ति दुबे जी ने कहा कि ये सभी कहानियां पठनीय हैं और सभी को पढ़नी चाहिए। मुख्य वक्ता युवा साहित्यकार श्री पवन तिवारी जी ने कहा कि इस तरह की कहानियां कम लिखी जा रही हैं, जबकि ऐसी कहानियों की समाज में जरूरत है जो बच्चों में संस्कार विकसित कर सके। विशेष अतिथि के रूप में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध अनुवादक श्री चंद्रकांत भोंजाल ने इन कहानियों को प्रेमचंद की परंपरा के आगे की कहानी कहा है। पुस्तक के प्रकाशक रामकुमार जी ने पुष्प गुच्छ व पुस्तक के आकर्षक फ्रेम के साथ लेखक का सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन कवयित्री डॉक्टर वर्षा महेश जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से किया। कार्यक्रम के अंत में संस्था के उपाध्यक्ष श्री मनोज कुमार गोयल जी ने अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में कवि रामस्वरूप साहू, नंदलाल क्षितिज, राम कुमार, अनंत शुक्ला, रवि यादव, त्रिलोचन अरोरा, डॉक्टर महिमा त्रिपाठी, विक्रम परमार, PK लाड, डॉक्टर सुशांत मकसाने, संजय देसाई आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। भाई, नई जिंदगी और अन्य कहानियाँ ताराचंद जी की जो ये कहानी संग्रह है, मैं इसे मानकर चल रहा हूँ, मैंने पढ़ा है इसे, कि आज के समय में इससे अच्छी कहानियाँ नहीं लिखी जा रही हैं। मैं हंस भी पढ़ता हूँ और भी जो राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाएँ छप रही हैं, मैं उसमें बहुत सारी कहानियाँ पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि ताराचंद जी की कहानियों में संस्कार भी है, सभ्यता भी है, संस्कृत भी है, मूल्य भी है और नई पीढ़ी को तमीज़ देने की संकल्पना भी है। तो ये किताब पढ़ी जानी चाहिए। मुझे लगता है कि ये जब जो आलोचक हैं उनके पास पहुंचेगी, बड़े आलोचकों के पास, तब इसे बहुत अच्छा न्याय मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही स्तरीय कहानियाँ हैं, बहुत अच्छी कहानियाँ हैं और इसका प्रकाशन भी बहुत बढ़िया हुआ है, इसका शब्दांकन बहुत अच्छा है। और इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि इस तरह की कहानियाँ और लिखी जानी चाहिए। इसे पढ़ने के बाद आज के समय में संस्कार मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी तीसरी पुस्तक का विमोचन हुआ है और मैं दरअसल बच्चों के लिए कहानियाँ लिखता हूँ। ये मेरी बड़ों के लिए पहली पुस्तक है, उनके लिए मैंने कहानियाँ लिखी है। और चूँकि मैं प्रेमचंद जी को आदर्श मानता हूँ, इसलिए मैंने प्रेमचंद जी को ध्यान में रख के ही सब मेरी कहानियाँ लिखी है। मैं ये मानता हूँ कि कहानी या लेखन का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होना चाहिए, मनोरंजन के साथ साथ कोई सबक और संदेश, इस तरह की बात कहानी में होनी चाहिए। और मेरी कहानियाँ वर्तमान का जो युग है, जो इंटरनेट का युग है, उस पर मैंने चोट की है, क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया में हम अपनों से दूर होते जा रहे हैं, अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं, हमारे बीच दूरियां बढ़ रही है। लोग इंटरनेट और ऑनलाइन के वजह से एक दूसरे से मिलना भी नहीं चाहते हैं। मेरी इन कहानियों में इस तरह की सब कहानियाँ हैं। और 2 कहानियाँ मेरी कोविड पर लिखी हुई है, उसमें लोग एक दूसरे से दूर हो गए थे। और एक कहानी मैंने जो बॉम्बे में बम ब्लास्ट हुए थे बहुत पहले, उस समय लिखी कि एक हॉस्पिटल की डीन किस तरह से सख्त व्यवहार करके मुख्यमंत्री की बात भी नहीं मानती है और कहते हैं कि जब मैं कहूँगी तभी आपको हॉस्पिटल में विजिट करना आना है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी कहानियाँ लोग पढ़ें और लोगों का मुझे आशीर्वाद मिले। ये सभी कहानियाँ आधुनिक और वर्तमान संदर्भ में लिखी गई है। धन्यवाद। आज ताराचंद मकसाने जी की कहानी संग्रह नई जिंदगी और अन्य कहानियों का लोकार्पण हुआ। जब ये मुझे एक सप्ताह क्या, 1 महीने पहले मुझे पुस्तक सबसे पहले मिली थी, उन्होंने स्वयं भेंट की थी और मैंने एक बैठक में सारी कहानियाँ, 11 कहानियाँ हैं उसमें, और मैंने 11 कहानियाँ पढ़ी। कोई कहानी या कोई लेखक तभी प्रासंगिक रहता है लंबे समय तक
जब वो अपने काल को उसमें जो है उसी कहानियों में उसका काल उभर कर आए, जिस समय में जी रहा है वो समय उभर कर आना चाहिए और उनकी कहानियों में ये समय उभर कर आता है। जैसे अभी हाल में कोरोना हुआ है, आज बाजारवाद का समय है, पलायन का समय है, तकनीक का समय है, उससे परिवार में लोग एकाकी कैसे हो रहे हैं और ख़ास करके बुजुर्ग जो हैं वो घर में अकेले हो जा रहे हैं, बच्चे बाहर कमाने चले जा रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों से कैसी सामाजिक विद्रूपताएं उत्पन्न होती हैं और उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, उन चीज़ों को केंद्र में रख करके जो है मकसाने जी ने कहानियाँ लिखी हैं और बड़ी ही रुचिकर प्रवाह है। एक ही प्रवाह में मैं इन 11 कहानियों को, मुझे लगता है 100-125 पेज के आसपास है, मैं जो है करीब 2-2.5 घंटे में पढ़ गया। तो अब इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी प्रवाह, कितनी रुचिकर हैं और ऐसी कहानियों की हमें समाज में, तत्कालीन समाज में बड़ी आवश्यकता है। तो नई जिंदगी और अन्य कहानियाँ, ये जो ताराचंद मकसाने की जो किताब है इसका विमोचन हुआ, इसी समय मुझे बोलने का भी अवसर प्राप्त हुआ। मुझे ये कहानियाँ बहुत मर्मस्पर्शी और मुझे बहुत दिल की छूने वाली ऐसी कहानियाँ लगी। तो ऐसी कहानियाँ बहुत कम लिखी जाती हैं, तो मैं ताराचंद जी को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं। आज ताराचंद मकसाने जी की तीसरी पुस्तक का विमोचन मुंबई हिंदी अकादमी के बैनर तले हुआ है और इस शानदार पुस्तक में कई महत्वपूर्ण पड़ाव ऐसे आए जब लेखकों ने इनकी किताबों की बहुत सराहना की। इन्होंने आज के दौर की महत्वपूर्ण विषयों पर कहानियाँ लिखी हैं जो आम पाठकों के बहुत ही जीवन में काम आने सीख मिलती है। संस्कार और दूसरी चीज़ें, मूल्यों को बढ़ाती हैं ये कहानियाँ और इसका प्रकाशन आर के पब्लिकेशन मुंबई के द्वारा हुआ है और इस कार्यक्रम के लिए और लेखक को मैं इस पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये पिताजी की बहुत सालों से इच्छा रही थी किताब लिखने की और जैसे पोस्ट रिटायरमेंट इन्होंने ये लिखना शुरू किया। ये सर अभी मेरे पिताजी की तीसरी किताब है, तो पूरा परिवार यहाँ पे उपस्थित है, उनके जो घनिष्ठ मित्र हैं और परिवार है वो पूरा उपस्थित है, तो काफ़ी अच्छा और बहुत खुशी का वातावरण है।